शब्दों के वर्गीकरण। बच्चों, अब नया वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा चैप्टर, उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये दूसरा चैप्टर है। इसमें आते हैं, बस जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं या बता चुका हूं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तत्सम शब्द के बारे में, तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। जो शब्द संस्कृत से उठकर आए हैं, जो शब्द संस्कृत से निकलकर आए हैं, वे हिंदी में तत्सम शब्द कहलाए हैं या कहलाते हैं। ठीक है। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। और किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान हो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। अब आता है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तद और प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ नियम होते हैं। तद्भव और तत्सम पहचानने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि तत्सम छा, वा, सा, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको उदाहरण के तौर पर ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये 99% तो इन्हीं से पहचान होती है। अगर किसी भी शब्दों में ये अक्षर पाए जाते हैं तो समझ लो वह तत्सम शब्द है। क्या है? वह तत्सम शब्द है। क्लियर बच्चों? ये बिल्कुल सरल तरीका पहचानने का, तत्सम शब्द पहचानने का बिल्कुल सरल तरीका है। जिन शब्दों में इन अक्षरों की उपस्थित हो समझ लो कि तत्सम शब्द है। 99%, 100% ये श्योर नहीं है, 1%, 99% ये श्योर होते हैं। ठीक है। तद्भव का मतलब तद, छा से खा बनता है। ठीक है। वा से वा बनता है, बाकी दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण की तरफ क्या होता है? उदाहरण में मैंने तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव उदाहरण कुछ लिख के हैं मैंने। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, इनको जरा बहुत ही सहजता से इनको याद करना है, देखना है। और मैंने पहचान तो आपको पहले से ही बता दी है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्षत्रिय, छा बना हुआ है तो ये क्या हो गया? तत्सम हो गया। खत्री, छा से क्या बन गया? खत्री। क्षत्रिय को तद्भव में क्या कहते हैं? खत्री। ठीक है। नक्षत्र, देखो त्रा आ गया, यहां त्रा बताया था, ये क्या है? तत्सम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तत्सम। नक्षत्र, और नक्षत्र जो है वो संस्कृत शब्द है, और नक्षत्र का नखत ये आपका तद्भव शब्द है, नखत। ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपके लिए बहुत सारे उदाहरण, वणिक, बनिया, मृतिका मिट्टी, कृषक किसान, सुख सुगा, धन सृष्टि धन्ना सेट्टी, आम्र आम, श्रृंगार सिंगार, उपहनय पनही, आश्चर्य अचरज, अटालिका अटारी। ठीक है। ठीक है। अटारी, सिम्बा सेम, अमृत अमी। ठीक है। और बहुत सारे मैंने उदाहरण आपको दे दिए हैं वीडियो में, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप अपने कुछ नोट्स
याद करने के लिए इनको बना सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। ये उदाहरण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं और कोशिश करेंगे और भी उदाहरण मैं आपके सामने जब मैं लाइव आपके सामने क्लास चलाऊँगा, तब मैं और भी उदाहरण और लेके आऊँगा और लाइव और अच्छी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब आता है देशज शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द। वो क्या कहलाते थे? देशज, विदेशज और संकर शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द अर्थात देश में जन्मे शब्द, देश में जन्मे शब्द, जो शब्द देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आज से हिंदी भाषा में आ गए हों, देशज शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत भाषा से नहीं मिलता है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शब्द जैसे कि कहीं पर कोई शब्द बोला जाता है वो मेरे यहाँ पे नहीं बोला जाता है, किसी क्षेत्र में कोई शब्द बोला जाता है वो मेरे यहाँ नहीं बोला जाता है, मेरे यहाँ जो बोला जाता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं बोला जाता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं क्षेत्र के, ठीक है, देश के, ठीक है, अपने प्रांत के, अपने जातियों के, अपने जगहों के, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। वही शब्द उठकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। बच्चों, उन्हें देशज शब्द कहते। अब मैंने उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे जगमग हो गया, पानी है, कटोरा है, गड़बड़ है, खुसुर पुसुर, पों पों, कांय कांय, झुग्गी, थप्पड़, बक बक, गाढ़ी, घोटाला, लात, झिलमिल, लोटा, बासन, झंझट, खाट, धोती। ठीक है, बहुत से उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं, आप देखिएगा। हांडी, ठीक है, खटखटाना, खूंटा, खूंटा जानते ही हो, भैंस बांधी जाती है, गाय बांधी जाती है, ठीक है। खिड़की, डिबिया, डिब्बा, झाड़ू, पगड़ी, ठठेरा, ठक ठक, माथा, चटपट, चिड़िया, टोटी, धड़ाम, ठन ठन, खर्राटा, झंडा, ठीक है। ये बहुत सारे उदाहरण मैंने निकाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगे हैं। उन्हीं को मैंने जो आए हुए हैं, जो परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है और जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पर रखा है शब्द, ठीक है। घोटाला, जूता, चपटा, लाला, खाखरा, घेवर, डकार, सरसों, मुक्का, बाजरा, खटिया, ठेठ, तेंदुआ, बाबा, कलाई, ऊट पटांग, टहनी, टुच्चा, काका, झाड़, पगडंडी, तोंद, सेठ, छप्पर, फुगनी, अंटा, चषक, डोंगा, खिचड़ी आदि बहुत ऐसे शब्द हैं जो कौन से हैं? देशी शब्द हैं, जो अपनी भाषा में बोले जाते हैं। हर जगह की अपनी अलग अलग भाषा होती है, ऐसे शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि देशी शब्द क्या है। अब बच्चों, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं, विदेशों से हमारे देश में आए हैं, जैसे कि अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगे, मैंने लिखा, मैंने निकाला कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं उन्हीं को लाऊं आपके सामने। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द बहुत बहुत तरीकों से पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है तो ये बताना पड़ता है। तो जैसे कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, औरत हो गया, हलवाई, तहसील, जिला, इरादा, ईमान, औलाद, कानून, रिश्वत, कलम, कैदी, नगद, अमीर, लागत, नतीजा, गरीब, इमारत, मुसाफिर, किस्मत, औसत, मौका, लफ्ज़, एहसान, मल्लाह, दवा,
मुल्क, मालूम, नशा, जहाज आदि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे, वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं अरबी भाषा के शब्द। इन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी भाषा है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द अमरूद, आमदनी, रुमाल, बीमार, जुकाम, हिंदी, अनार, दीवार, चश्मा, जमींदार, दर्जी, नमक, नमूना, जमीन, आसमान, कारीगर आदि। ठीक है। ये कौन से हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। ये कौन से हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। अब आता है तुर्की भाषा। तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की में उर्दू है, काबू है, कुली, चाक, चेचक, बहादुर, लाश, बारूद, सराय, चम्मच आदि। बहुत सारे और भी शब्द हैं। जब मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में और भी बता दूंगा। ठीक है। चीनी शब्द चाय, लीची, चीकू, ये चीनी शब्द हैं। अब पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली में आलपिन, चाबी, पपीता, पतलून, तौलिया, अलमारी, गिरजाघर, बिस्कुट आदि बहुत सारे शब्द। जापानी, रिक्शा, सुनामी। उर्दू शब्द में, उर्दू जो है उर्दू भाषा शब्द अखबार, आवाज, इंकलाब, आराम, अंदर, गजल, अफसोस, इमारत, आदत आदि। ये सब जो हैं विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे देश में आए हैं। फ्रेंच, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच जो है अंग्रेज, अंग्रेज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज, पिकनिक, कारतूस, मेयर, काजू, कर्फ्यू, मीनू, कूपन, सूप, बादाम आदि। अब आता है डच भाषा शब्द बम, चिड़िया, तुरुप, ड्रिल। ये क्या हो गया? डच। अंग्रेजी के तो बहुत लोगों को पता होंगे। अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, टिकट, मशीन, सिगरेट, बहुत सारे अंग्रेजी के, सारे अंग्रेजी ही बोलते हैं सब लोग। साइकिल, स्टेशन, मास्टर, स्कूल, चेयरमैन, मील, थर्मामीटर, डायरी, जेल, गार्ड, ड्राइवर, एजेंसी, कंपनी, कप्तान, बहुत सारे अधिकतर शब्द अंग्रेजी के शब्द हम लोग बोलते हैं। अब आता है पाश्तो भाषा शब्द। पाश्तो भाषा एक भाषा है। ठीक है। और रोला, अटकल, पठान, गुंडा, अखरोट, टसमस और डेरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इसे विदेशी शब्द कहते हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करिएगा। अब आता है संकर शब्द। संकर शब्द दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। दो विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भाषाओं का मतलब दो अलग अलग भाषाएं हों। जैसे कि एक फारसी हो गई, एक हिंदी हो गई, एक हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई। इंग्लिश हिंदी मिलके जो शब्द बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। जो हिंदी इंग्लिश मिलके शब्द बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। हिंदी इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि हिंदी ही इंग्लिश मिलके जो शब्द बनाएंगे वो संकर शब्द होगा। अलग अलग भाषा, कोई फारसी हो सकती है, पाश्तो हो सकती है, ठीक है, अंग्रेजी हो सकती है, डच भी हो सकती है। अलग अलग दो भाषाएं मिलकर जो शब्द बनाएंगी उन्हें संकर शब्द कहा जाएगा। जैसे कि रेलगाड़ी, इंग्लिश और हिंदी, मैंने इंग्लिश में इंग्लिश लिख दिया, हिंदी में हिंदी। ये इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। ये इंग्लिश रेल कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। और ये क्या है? हिंदी शब्द, हिंदी का है। तो ये टोटल मिलके क्या बना है? रेलगाड़ी। ये रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी लिख दिया है। रेलगाड़ी। नुकसानदायक, नुकसान कौन सा है? हिंदी वर्ड है, दायक फारसी शब्द है। ठीक है। तो क्या हो गया? नुकसानदायक। फलदार, फल क्या है? हिंदी है, दार क्या है? फारसी है, फलदार हो गया। लाठी चार्ज, लाठी कैसा है? हिंदी शब्द है और चार्ज क्या है? इंग्लिश शब्द है। तो क्या हो गया? लाठी चार्ज। वर्षगांठ,
तो वर्ष क्या है? संस्कृत भाषा है। गांठ क्या है? हिंदी है। तो वर्षगांठ हो गया। सीलबंद, सील क्या है? इंग्लिश भाषा है। और बंद क्या है? हिंदी भाषा है। तो क्या हो गया? सीलबंद। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। हम आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप और भी रुचि रखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो मुझे और लाना चाहिए। हिंदी के साथ साथ कौन सा और का वीडियो, जीएस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। उसी की तैयारी के लिए आप प्रयत्न करते रहें। और जो लोग बहुत ही इच्छुक हैं कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो घर से एकदम से शिफ्ट हो जाएं और अपनी तैयारी बड़े लगन के साथ करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है वही मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, ठीक है। आपके लिए बताते जाइए, कमेंट्स करते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और देखते रहिए, ठीक है। और तैयारी अपनी बिल्कुल लगन के साथ करिए।